अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़फ़ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सीज़न के हवाले से रिव्यू देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों आप सब नाजरीन देखेंगे कि ज़फ़ ड्रामा चूँकि अख्तिताम पजीर हो गया और इसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आयला के दिल में जो गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई थी और वो सारी की सारी निकल गई और वो गलतफ़हमियाँ दूर हो गई। आयला ने एक्सेप्ट कर लिया ओन को जो पहले ये लोग ये समझते थे कि यहाँ पर ओन उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन देखते ही देखते ओन इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर कोई अब उसे ओन साहब ही कहलाने लगे। अब यहाँ पर फारूक साहब की जो फैक्ट्री थी, जो रिमला की फैक्ट्री थी, ये लोग तो काबिज़ हो चुके थे उस फैक्ट्री पे। रिमला ने उसे सेल कर दिया। अब ओंग के पास इतना पैसा आया है कि उन्होंने रिमला से वो फैक्ट्री ख़रीद ली। अब उसी फैक्ट्री की वजह से उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि ख़ानदान वाले तमाम तर उनके दर पे आ पहुँचे। हर कोई उसके पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमला जो कि मोहब्बत करती थी ओन से, ओन को कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम अपनी फैक्ट्री खरीदी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, आयला तुम्हारी बीवी है, लेकिन मुझसे भी शादी कर लो, किसी कोने में रख लो, लेकिन शादी कर लो मुझसे। लेकिन यहाँ पर ओन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मोहब्बत करता है आयला से और आयला के बग़ैर वो किसी और की तरफ कैसे देख सकता है, क्योंकि बचपन से वो आयला को ही पसंद करता था। अब यहाँ पर आप सब देखेंगे कि यही सारी बातें जो ना वो यहाँ पर आयला सुन लेती हैं, उनके सामने ये सब कुछ रिमला ओन से कहती हैं। यहाँ पर आयला के दिल में गलतफ़हमियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयला चूँकि अब एक्सेप्ट करने लगी थी ओन को, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदसन हो जाती हैं। ओन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ़ एक तरफ़ा मोहब्बत है, सिर्फ़ रिमला मोहब्बत करती है, मैं नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसने मेरे सामने, तुम्हारे सामने इज़हार मोहब्बत किया है और तुम ये कैसे झुठला सकते हो। लेकिन ओन कहता है मोहब्बत किया है तो उसी ने किया है, मैंने मोहब्बत अगर किया है तो सिर्फ़ तुमसे किया है। खैर यहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है। अब उनके मामा भी उनके गुण गाने लगती है और वो कहती है कि आज फारूक को यहाँ पर इसने आईना दिखा दिया है ओन ने। अब यहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटा ना होने का मुझे एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ओन ने आज ऐसा काम किया जो फारूक साहब को आईना दिखा दिया। अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका, लेकिन फिर यहाँ पर ये एंड हो गया। तो लोग अब इसका सीज़न 2 चाहते हैं, लेकिन सीज़न 2 के लिए आप लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप सीज़न 2 चाहिए आप लोगों को या नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़फ़ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सीज़न के हवाले से रिव्यू देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों आप सब नाजरीन देखेंगे कि ज़फ़ ड्रामा चूँकि अख्तिताम पजीर हो गया और इसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आयला के दिल में जो गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई थी और वो सारी की सारी निकल गई और वो गलतफ़हमियाँ दूर हो गई। आयला ने एक्सेप्ट कर लिया ओन को जो पहले ये लोग ये समझते थे कि यहाँ पर ओन उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन देखते ही देखते ओन इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर कोई अब उसे ओन साहब ही कहलाने लगे। अब यहाँ पर फारूक साहब की जो फैक्ट्री थी, जो रिमला की फैक्ट्री थी, ये लोग तो काबिज़ हो चुके थे उस फैक्ट्री पे। रिमला ने उसे सेल कर दिया। अब ओन के पास इतना पैसा आया है कि उन्होंने रिमला से वो फैक्ट्री ख़रीद ली। अब उसी फैक्ट्री की वजह से उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि ख़ानदान वाले तमाम तर उनके दर पे आ पहुँचे। हर कोई उसके पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमला जो कि मोहब्बत करती थी ओन से, ओन को कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम अपनी फैक्ट्री खरीदी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है,
आइला तुम्हारी बीवी है लेकिन मुझसे भी शादी कर लो, किसी कोने में रख लो लेकिन शादी कर लो मुझसे। लेकिन यहाँ पर ऑन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मोहब्बत करता है आइला से, और आइला के बगैर वो किसी और की तरफ कैसे देख सकता है, क्योंकि बचपन से वो आइला को ही पसंद करता था। अब यहाँ पर आप सब देखेंगे कि यही सारी बातें जो ना वो यहाँ पर आइला सुन लेती हैं। उनके सामने ये सब कुछ रिमला ऑन से कहती हैं। यहाँ पर आइला के दिल में गलत फहमियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइला चूँकि अब एक्सेप्ट करने लगी थी ऑन को, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदसन हो जाती हैं। ऑन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत है, सिर्फ रिमला मोहब्बत करती है, मैं नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसने मेरे सामने तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत किया है और तुम ये कैसे झुठला सकते हो। लेकिन ऑन कहता है मोहब्बत किया है तो उसी ने किया है, मैंने मोहब्बत अगर किया है तो सिर्फ तुमसे किया है। खैर यहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है। अब उनके मामा भी उनके गुण गाने लगती है और वो कहती है कि आज फारूक को यहाँ पर इसने आईना दिखा दिया है ऑन ने। अब यहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटा ना होने का मुझे एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑन ने आज ऐसा काम किया जो फारूक साहब को आईना दिखा दिया। अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका, लेकिन फिर यहाँ पर ये एंड हो गया। तो लोग अब इसका सीज़न 2 चाहते हैं, लेकिन सीज़न 2 के लिए आप लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप सीज़न 2 चाहिए आप लोगों को या नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़फ़ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सीज़न के हवाले से रिव्यू देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों आप सब नाजरीन देखेंगे कि ज़फ़ ड्रामा चूँकि इख्तिताम पजीर हो गया, और इसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आइला के दिल में जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी और वो सारी की सारी निकल गई और वो गलत फहमियाँ दूर हो गई। आइला ने एक्सेप्ट कर लिया ऑन को जो पहले ये लोग ये समझते थे कि यहाँ पर ऑन उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन देखते ही देखते ऑन इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर कोई अब उसे ऑन साहब ही कहलाने लगे। अब यहाँ पर फारूक साहब की जो फैक्ट्री थी, जो रिमला की फैक्ट्री थी, ये लोग तो काबिज़ हो चुके थे उस फैक्ट्री पे। रिमला ने उसे सेल कर दिया। अब ऑन के पास इतना पैसा आया है कि उन्होंने रिमला से वो फैक्ट्री ख़रीद ली। अब उसी फैक्ट्री की वजह से उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि ख़ानदान वाले तमाम तर उनके दर पे आ पहुँचे। हर कोई उसके पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमला जो कि मोहब्बत करती थी ऑन से, ऑन को कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम अपनी फैक्ट्री खरीदी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, आइला तुम्हारी बीवी है लेकिन मुझसे भी शादी कर लो, किसी कोने में रख लो लेकिन शादी कर लो मुझसे। लेकिन यहाँ पर ऑन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मोहब्बत करता है आइला से, और आइला के बगैर वो किसी और की तरफ कैसे देख सकता है, क्योंकि बचपन से वो आइला को ही पसंद करता था। अब यहाँ पर आप सब देखेंगे कि यही सारी बातें जो ना वो यहाँ पर आइला सुन लेती हैं। उनके सामने ये सब कुछ रिमला ऑन से कहती हैं। यहाँ पर आइला के दिल में गलत फहमियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइला चूँकि अब एक्सेप्ट करने लगी थी ऑन को, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदसन हो जाती हैं। ऑन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत है, सिर्फ रिमला मोहब्बत करती है, मैं नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसने मेरे सामने तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत किया है और तुम ये कैसे झुठला सकते हो। लेकिन ऑन कहता है मोहब्बत किया है तो उसी ने किया है, मैंने मोहब्बत अगर किया है तो सिर्फ तुमसे किया है। खैर यहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है। अब उनके मामा भी उनके गुण गाने लगती है और वो कहती है कि आज फारूक को यहाँ पर इसने आईना दिखा दिया है ऑन ने।
अब यहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटा ना होने का मुझे एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ओन ने आज ऐसा काम किया जो फ़ारूक साहब को आईना दिखा दिया। अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका, लेकिन फिर यहाँ पर ये एंड हो गया। तो लोग अब इसका सीज़न 2 चाहते हैं, लेकिन सीज़न 2 के लिए आप लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप सीज़न 2 चाहिए आप लोगों को या नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़फ़ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सीज़न के हवाले से रिव्यू देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों आप सब नाजरीन देखेंगे कि ज़फ़ ड्रामा चूँकि इख्तिताम पजीर हो गया और इसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आयला के दिल में जो गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी और वो सारी की सारी निकल गई और वो गलतफहमियाँ दूर हो गई। आयला ने एक्सेप्ट कर लिया ओन को जो पहले ये लोग ये समझते थे कि यहाँ पर ओन उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन देखते ही देखते ओन इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर कोई अब उसे ओन साहब ही कहलाने लगे। अब यहाँ पर फ़ारूक साहब की जो फैक्ट्री थी, जो रिमला की फैक्ट्री थी, ये लोग तो काबिज़ हो चुके थे उस फैक्ट्री पे। रिमला ने उसे सेल कर दिया। अब ओन के पास इतना पैसा आया है कि उन्होंने रिमला से वो फैक्ट्री ख़रीद ली। अब उसी फैक्ट्री की वजह से उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि ख़ानदान वाले तमाम तर उनके दर पे आ पहुँचे। हर कोई उसके पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमला, जो कि मोहब्बत करती थी ओन से, ओन को कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम अपनी फैक्ट्री खरीदी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, आयला तुम्हारी बीवी है, लेकिन मुझसे भी शादी कर लो, किसी कोने में रख लो, लेकिन शादी कर लो मुझसे। लेकिन यहाँ पर ओन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मोहब्बत करता है आयला से, और आयला के बग़ैर वो किसी और की तरफ कैसे देख सकता है, क्योंकि बचपन से वो आयला को ही पसंद करता था। अब यहाँ पर आप सब देखेंगे कि यही सारी बातें जो ना वो यहाँ पर आयला सुन लेती हैं, उनके सामने ये सब कुछ रिमला ओन से कहती हैं। यहाँ पर आयला के दिल में गलतफहमियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयला चूँकि अब एक्सेप्ट करने लगी थी ओन को, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदसन हो जाती हैं। ओन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ़ एक तरफ़ा मोहब्बत है, सिर्फ़ रिमला मोहब्बत करती है, मैं नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसने मेरे सामने, तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत किया है और तुम ये कैसे झुठला सकते हो। लेकिन ओन कहता है मोहब्बत किया है तो उसी ने किया है, मैंने मोहब्बत अगर किया है तो सिर्फ़ तुमसे किया है। खैर यहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है। अब उनके मामा भी उनके गुण गाने लगती है और वो कहती है कि आज फ़ारूक को यहाँ पर इसने आईना दिखा दिया है ओन ने। अब यहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटा ना होने का मुझे एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ओन ने आज ऐसा काम किया जो फ़ारूक साहब को आईना दिखा दिया। अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका, लेकिन फिर यहाँ पर ये एंड हो गया। तो लोग अब इसका सीज़न 2 चाहते हैं, लेकिन सीज़न 2 के लिए आप लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप सीज़न 2 चाहिए आप लोगों को या नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़फ़ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सीज़न के हवाले से रिव्यू देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों आप सब नाजरीन देखेंगे कि ज़फ़ ड्रामा चूँकि इख्तिताम पजीर हो गया और इसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आयला के दिल में जो गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी और वो सारी की सारी निकल गई और वो गलतफहमियाँ दूर हो गई। आयला ने एक्सेप्ट कर लिया ओन को जो पहले ये लोग ये समझते थे कि यहाँ पर ओन उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन देखते ही देखते ओन इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर कोई अब उसे ओन साहब ही कहलाने लगे। अब यहाँ पर फ़ारूक साहब की जो फैक्ट्री थी,
जो रिमला की फैक्ट्री थी, ये लोग तो काबिज़ हो चुके थे उस फैक्ट्री पे। रिमला ने उसे सेल कर दिया। अब ओंग के पास इतना पैसा आया है कि उन्होंने रिमला से वो फैक्ट्री ख़रीद ली। अब उसी फैक्ट्री की वजह से उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि ख़ानदान वाले तमाम तर उनके दर पे आ पहुँचे। हर कोई उसके पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमला, जो कि मोहब्बत करती थी ओन से, ओन को कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम अपनी फैक्ट्री खरीदी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, आइला तुम्हारी बीवी है, लेकिन मुझसे भी शादी कर लो, किसी कोने में रख लो, लेकिन शादी कर लो मुझसे। लेकिन यहाँ पर ओन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मोहब्बत करता है आइला से, और आइला के बग़ैर वो किसी और की तरफ कैसे देख सकता है, क्योंकि बचपन से वो आइला को ही पसंद करता था। अब यहाँ पर आप सब देखेंगे कि यही सारी बातें जो ना वो यहाँ पर आइला सुन लेती हैं, उनके सामने ये सब कुछ रिमला ओन से कहती हैं। यहाँ पर आइला के दिल में गलतफहमियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइला चूँकि अब एक्सेप्ट करने लगी थी ओन को, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदसन हो जाती हैं। ओन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत है, सिर्फ रिमला मोहब्बत करती है, मैं नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसने मेरे सामने, तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत किया है और तुम ये कैसे झुठला सकते हो। लेकिन ओन कहता है मोहब्बत किया है तो उसी ने किया है, मैंने मोहब्बत अगर किया है तो सिर्फ तुमसे किया है। खैर, यहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है। अब उनके मामा भी उनके गुण गाने लगती है और वो कहती है कि आज फ़ारूक को यहाँ पर इसने आईना दिखा दिया है ओन ने। अब यहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटा ना होने का मुझे एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ओन ने आज ऐसा काम किया जो फ़ारूक साहब को आईना दिखा दिया। अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका, लेकिन फिर यहाँ पर ये एंड हो गया। तो लोग अब इसका सीज़न 2 चाहते हैं, लेकिन सीज़न 2 के लिए आप लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप सीज़न 2 चाहिए आप लोगों को या नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़फ़्त ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सीज़न के हवाले से रिव्यू देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, आप सब नाजरीन देखेंगे कि ज़फ़्त ड्रामा चूँकि इख्तिताम पजीर हो गया और इसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आइला के दिल में जो गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी और वो सारी की सारी निकल गई और वो गलतफहमियाँ दूर हो गई। आइला ने एक्सेप्ट कर लिया ओन को जो पहले ये लोग ये समझते थे कि यहाँ पर ओन उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन देखते ही देखते ओन इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर कोई अब उसे ओन साहब ही कहलाने लगे। अब यहाँ पर फ़ारूक साहब की जो फैक्ट्री थी, जो रिमला की फैक्ट्री थी, ये लोग तो काबिज़ हो चुके थे उस फैक्ट्री पे। रिमला ने उसे सेल कर दिया। अब ओन के पास इतना पैसा आया है कि उन्होंने रिमला से वो फैक्ट्री ख़रीद ली। अब उसी फैक्ट्री की वजह से उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि ख़ानदान वाले तमाम तर उनके दर पे आ पहुँचे। हर कोई उसके पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमला, जो कि मोहब्बत करती थी ओन से, ओन को कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम अपनी फैक्ट्री खरीदी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, आइला तुम्हारी बीवी है, लेकिन मुझसे भी शादी कर लो, किसी कोने में रख लो, लेकिन शादी कर लो मुझसे। लेकिन यहाँ पर ओन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मोहब्बत करता है आइला से, और आइला के बग़ैर वो किसी और की तरफ कैसे देख सकता है, क्योंकि बचपन से वो आइला को ही पसंद करता था। अब यहाँ पर आप सब देखेंगे कि यही सारी बातें जो ना वो यहाँ पर आइला सुन लेती हैं, उनके सामने ये सब कुछ रिमला ओन से कहती हैं। यहाँ पर आइला के दिल में गलतफहमियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइला चूँकि अब एक्सेप्ट करने लगी थी ओन को, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदसन हो जाती हैं। ओन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत है, सिर्फ रिमला मोहब्बत करती है, मैं नहीं करता।
यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसने मेरे सामने तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत किया है और तुम ये कैसे झुठला सकते हो। लेकिन ओन कहता है मोहब्बत किया है तो उसी ने किया है, मैंने मोहब्बत अगर किया है तो सिर्फ तुमसे किया है। खैर यहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है। अब उनके मामा भी उनके गुण गाने लगती है और वो कहती है कि आज फारूक को यहाँ पर इसने आईना दिखा दिया है ओन ने। अब यहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटा ना होने का मुझे एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ओन ने आज ऐसा काम किया जो फारूक साहब को आईना दिखा दिया। अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका, लेकिन फिर यहाँ पर ये एंड हो गया। तो लोग अब इसका सीज़न 2 चाहते हैं, लेकिन सीज़न 2 के लिए आप लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप सीज़न 2 चाहिए आप लोगों को या नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़फ़ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सीज़न के हवाले से रिव्यू देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों आप सब नाजरीन देखेंगे कि ज़फ़ ड्रामा चूँकि अख्तिताम पजीर हो गया और इसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आयला के दिल में जो गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी और वो सारी की सारी निकल गई और वो गलतफहमियाँ दूर हो गई। आयला ने एक्सेप्ट कर लिया ओन को जो पहले ये लोग ये समझते थे कि यहाँ पर ओन उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन देखते ही देखते ओन इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर कोई अब उसे ओन साहब ही कहलाने लगे। अब यहाँ पर फारूक साहब की जो फैक्ट्री थी, जो रिमला की फैक्ट्री थी, ये लोग तो काबिज़ हो चुके थे उस फैक्ट्री पे। रिमला ने उसे सेल कर दिया। अब ओंग के पास इतना पैसा आया है कि उन्होंने रिमला से वो फैक्ट्री ख़रीद ली। अब उसी फैक्ट्री की वजह से उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि ख़ानदान वाले तमाम तर उनके दर पे आ पहुँचे। हर कोई उसके पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमला जो कि मोहब्बत करती थी ओन से, ओन को कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम अपनी फैक्ट्री खरीदी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, आयला तुम्हारी बीवी है, लेकिन मुझसे भी शादी कर लो, किसी कोने में रख लो, लेकिन शादी कर लो मुझसे। लेकिन यहाँ पर ओन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मोहब्बत करता है आयला से और आयला के बग़ैर वो किसी और की तरफ कैसे देख सकता है, क्योंकि बचपन से वो आयला को ही पसंद करता था। अब यहाँ पर आप सब देखेंगे कि यही सारी बातें जो ना वो यहाँ पर आयला सुन लेती हैं, उनके सामने ये सब कुछ रिमला ओन से कहती हैं। यहाँ पर आयला के दिल में गलतफहमियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयला चूँकि अब एक्सेप्ट करने लगी थी ओन को, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदसन हो जाती हैं। ओन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक तरफा मोहब्बत है, सिर्फ रिमला मोहब्बत करती है, मैं नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसने मेरे सामने तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत किया है और तुम ये कैसे झुठला सकते हो। लेकिन ओन कहता है मोहब्बत किया है तो उसी ने किया है, मैंने मोहब्बत अगर किया है तो सिर्फ तुमसे किया है। खैर यहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है। अब उनके मामा भी उनके गुण गाने लगती है और वो कहती है कि आज फारूक को यहाँ पर इसने आईना दिखा दिया है ओन ने। अब यहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटा ना होने का मुझे एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ओन ने आज ऐसा काम किया जो फारूक साहब को आईना दिखा दिया। अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका, लेकिन फिर यहाँ पर ये एंड हो गया। तो लोग अब इसका सीज़न 2 चाहते हैं, लेकिन सीज़न 2 के लिए आप लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप सीज़न 2 चाहिए आप लोगों को या नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़फ़ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सीज़न के हवाले से रिव्यू देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों आप सब नाजरीन देखेंगे कि ज़फ़ ड्रामा चूँकि अख्तिताम पजीर हो गया और इसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से
आयला के दिल में जो गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी और वो सारी की सारी निकल गई और वो गलतफहमियाँ दूर हो गई। आयला ने एक्सेप्ट कर लिया ओन को। ओन को जो पहले ये लोग ये समझते थे कि यहाँ पर ओन उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन देखते ही देखते ओन इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर कोई अब उसे ओन साहब ही कहलाने लगे। अब यहाँ पर फारूक साहब की जो फैक्ट्री थी, जो रिमला की फैक्ट्री थी, ये लोग तो काबिज़ हो चुके थे उस फैक्ट्री पे। रिमला ने उसे सेल कर दिया। अब ओन के पास इतना पैसा आया है कि उन्होंने रिमला से वो फैक्ट्री ख़रीद ली। अब उसी फैक्ट्री की वजह से उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि ख़ानदान वाले तमाम तर उनके दर पे आ पहुँचे। हर कोई उसके पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमला, जो कि मोहब्बत करती थी ओन से, ओन को कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम अपनी फैक्ट्री खरीदी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, आयला तुम्हारी बीवी है, लेकिन मुझसे भी शादी कर लो, किसी कोने में रख लो, लेकिन शादी कर लो मुझसे। लेकिन यहाँ पर ओन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मोहब्बत करता है आयला से, और आयला के बग़ैर वो किसी और की तरफ कैसे देख सकता है, क्योंकि बचपन से वो आयला को ही पसंद करता था। अब यहाँ पर आप सब देखेंगे कि यही सारी बातें जो ना वो यहाँ पर आयला सुन लेती हैं, उनके सामने ये सब कुछ रिमला ओन से कहती हैं। यहाँ पर आयला के दिल में गलतफहमियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयला चूँकि अब एक्सेप्ट करने लगी थी ओन को, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदसन हो जाती हैं। ओन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत है, सिर्फ रिमला मोहब्बत करती है, मैं नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसने मेरे सामने, तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत किया है और तुम ये कैसे झुठला सकते हो। लेकिन ओन कहता है मोहब्बत किया है तो उसी ने किया है, मैंने मोहब्बत अगर किया है तो सिर्फ तुमसे किया है। खैर, यहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है। अब उनके मामा भी उनके गुण गाने लगती है और वो कहती है कि आज फारूक को यहाँ पर इसने आईना दिखा दिया है ओन ने। अब यहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटा ना होने का मुझे एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ओन ने आज ऐसा काम किया जो फारूक साहब को आईना दिखा दिया। अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका, लेकिन फिर यहाँ पर ये एंड हो गया। तो लोग अब इसका सीज़न 2 चाहते हैं, लेकिन सीज़न 2 के लिए आप लोगों को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप सीज़न 2 चाहिए आप लोगों को या नहीं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़फ़्त ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट सीज़न के हवाले से रिव्यू देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, आप सब नाजरीन देखेंगे कि ज़फ़्त ड्रामा चूँकि इख्तिताम पजीर हो गया और इसके लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आयला के दिल में जो गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी और वो सारी की सारी निकल गई और वो गलतफहमियाँ दूर हो गई। आयला ने एक्सेप्ट कर लिया ओन को। ओन को जो पहले ये लोग ये समझते थे कि यहाँ पर ओन उनके टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन देखते ही देखते ओन इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर कोई अब उसे ओन साहब ही कहलाने लगे। अब यहाँ पर फारूक साहब की जो फैक्ट्री थी, जो रिमला की फैक्ट्री थी, ये लोग तो काबिज़ हो चुके थे उस फैक्ट्री पे। रिमला ने उसे सेल कर दिया। अब ओन के पास इतना पैसा आया है कि उन्होंने रिमला से वो फैक्ट्री ख़रीद ली। अब उसी फैक्ट्री की वजह से उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ गई कि ख़ानदान वाले तमाम तर उनके दर पे आ पहुँचे। हर कोई उसके पास आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिमला, जो कि मोहब्बत करती थी ओन से, ओन को कहती है कि मैंने तुम्हारे नाम अपनी फैक्ट्री खरीदी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, आयला तुम्हारी बीवी है, लेकिन मुझसे भी शादी कर लो, किसी कोने में रख लो, लेकिन शादी कर लो मुझसे। लेकिन यहाँ पर ओन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो मोहब्बत करता है आयला से, और आयला के बग़ैर वो किसी और की तरफ कैसे देख सकता है, क्योंकि बचपन से वो आयला को ही पसंद करता था। अब यहाँ पर आप सब देखेंगे
कि यही सारी बातें जो ना वो यहाँ पर आयला सुन लेती हैं। उनके सामने ये सब कुछ रिमला ऑन से कहती हैं। यहाँ पर आयला के दिल में गलतफहमियाँ यहाँ पर जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयला चूँकि अब एक्सेप्ट करने लगी थी ऑन को, ये सब देखने के बाद बिल्कुल बदसन हो जाती हैं। ऑन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत है, सिर्फ रिमला मोहब्बत करती है, मैं नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उसने मेरे सामने तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत किया है और तुम ये कैसे झुठला सकते हो। लेकिन ऑन कहता है मोहब्बत किया है तो उसी ने किया है, मैंने मोहब्बत अगर किया है तो सिर्फ तुमसे किया है। खैर यहाँ पर उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है। अब उनके मामा भी उनके गुण गाने लगती है और वो कहती है कि आज फारूक को यहाँ पर इसने आईना दिखा दिया है ऑन ने। अब यहाँ पर पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटा ना होने का मुझे एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑन ने आज ऐसा काम किया जो फारूक साहब को आईना दिखा दिया। अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका, लेकिन